हट जाओ कायर राजा महाराजाओं। आशाओं में पानी फेर दिया सभी राजाओं ने। हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी खाली है। यदि ये विचार पहला होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, ऐसा कठिन प्रण करता, ऐसी दुर्गति नहीं होती। अब छोड़े अपने प्रण को, तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। बस आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो। बन्नक न बनाया दाता ने, पुत्री सीता का विवाह है, लिखा ही नहीं विधाता ने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावन हार बिरंचि जनो रचवन धनु दमनी। दिग्गज लो कीरति करणहार, इन राजन समाज में न कोई वीर साचा है। जाओ जाओ भले भूम भवन को, कीजिए आनंद मुदित मन पौड़ रहा चाहे। रघुराज आज वसुधा में हो तो जो को वीर, पूर्व तो हमारो प्रण धर्म को न काचा है। ताते हंस लागे भैया, ये धनुष को तोड़ैया, कुंवर को वरैया, ना बिरंच विस्तो राजा। कहु काही यह लाभ न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। अरे राजा महाराजाओं, कहो ये लाभ किससे अच्छा नहीं लगा। किसी राजा महाराज ने धनुष को तिलमात्र नहीं ला सका। अबे जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही अगर अब कोई राजा महाराज ये कहता है मैं बहादुर हूं, मैं योद्धा हूं, ऐसा नहीं है। वीरों से वीर हो चुकी है पृथ्वी वसुंधरा। वीर बहीन भई वसुधा सब बैठे हैं नीचे को शीश झुकाई। आए न वीर भयो भूतल, जो देते हो शंकर चाप चढ़ाई। देवी प्रसाद का कहिए, जगमाई भई है मोर हसाई। आए न वीर भयो भूतल, जो देते हो शंकर चाप चढ़ाई। विधाता तज हुआ
ग्रह जाहू लिखा न विधि बैदे अपनी आशाओं को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से प्रस्थान करो। मैं जान गया, विचार आ गया। पुत्री सीता का विवाह उसके योग वर ब्रह्मा ने धरती पर नहीं भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा। जो जन त्यो बिन भट भूभि भाई तो पन करी हो त्यो ना हसाई। जो जन ना हसाई। अगर मैं जानता ये भूमि ये धरा जो है वीरों से विहीन हो गई है, ऐसा प्रण करके अपनी हंसी नहीं कराता, विधाता नहीं कराता। जनक बचन सुनी सब नर नारी। जनक बचन सुनी सब नर नारी। देखी जाने की भयउ माखे लखन कुटिल भाई भाऊ है। पट फरकत नयन रिसौ है। कही न सकत रघुबीर डरे लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरे बोले गिरा प्रवान। ए रघुवंशी न महा जहाँ को होई ते समाज यस कहे न कोई। जन कही यस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। विद्यमान रघुकुल मणि। लखन सकोप बचन जब बोले डगमगाई मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने सियहि हरत जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। सय नहीं रघुपति लखन निबारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठा। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो?
पिता के सन तुम्हारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो। निरक्कर वीरता मंडल, उन्हें दुख हो गया भैया। रहे अगर जानकी कुंवारी, हमें भी दुख है भैया। हमें स्वीकार है कि वो मेरा अपमान कर डाले। पिता के पूज्य वचनों पर भला अपमान क्यों माने। मेरे वीर भैया, मेरे मान के रखैया लाल, तेरो अपमान वो जनक जीने न कीनो है। हम हूँ जो जातन ये राजन समाजन साथ, तब तो मेरे शान और मान को कमीनो है। सुनिए जो दाऊ, क्रुद्ध हुई है हम दोनों पर, यही विचार सब बात सुन लेना है। निमराज विदेह राज सयाने हैं बंधु, अंचित भी भाखे उचित कर चीना है। लक्ष्मण, विद्वानों की समाज है, उस पर महाराजा विदेह, तुम उन्हें इतने कम शब्दों का प्रयोग क्यों किए। लक्ष्मण, आज के बाद किसी भी समाज में उपस्थित हो और तुमसे उस समाज में कोई श्रेष्ठ उपस्थित हो, उसके बिना अनुमति तुम कुछ नहीं बोलोगे। जाओ अपने आसन पे। महाराज, लक्ष्मण अभी बच्चा है, उसे मालूम नहीं किसे क्या बोलना चाहिए और किसे क्या नहीं। उसकी तरफ से मैं आपसे अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। क्या ये हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा रघु? हे महाराज, जिन भगवान शिव ने अपना आयु देकर आपसे अपना इतना कठिन प्रण करवाए हैं, वो कहीं गए नहीं, समाज के मध्य में उपस्थित है। आपका प्रण अवश्य पूरा होगा। श्री राम। चरण सिर नावा हरस विषादना कछु उरयावा आड़ी भये उठी। सुनिए, मिथिला मां शोक के बादल छाए, रोए रहे नर नारी सवै, सिय रोए रही अतिशय खाई। जो न टूटो शिव धनुषना, तो पुनि काहे भयो हमरी दाई। आज्ञा देव गुरुदेव हमें, धनु तोड़ धरु अब नर गाई। आज्ञा देव मुनि श्रेष्ठम, महेश चाप खंडनम, हृदय न दुख सुखार्दनम विदेह तत्वमानगम। साधुओं को सुख दूं, दुष्टों को दुख दूं, गर्भता पिनाक बाहु बारिद में बोर दूं। जनक नरेश को भयो है कलेश जौन, ताको उठाए अच्छे आनंद में बोर दूं। देश देश दीप के गद्दी पद मही पाई, चाप न उठाए सभा मध्यमुख मोड़ दूं। लेकर आज्ञा आपकी चला मैं करने कार, बीच सभा में हे गुरुवर रखना मेरी लाज। राघव जाओ तुम धनुष तोड़ने। सहज ही चले सहज ही चले। कितना सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सर्व समर्थवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगन नियंता, जो अछेद अभेद तर्काग्राह्य अव्योदेश प्रपंचातीत प्रत्यक भिन्न परमात्मा है, जो अपर गणित कंदर्प दर्प दलन पटियान जो परमात्मा है, उसके लिए लिख रहे हैं सहज ही बाहर प्रभु की प्रभुता। कितने सहज और कितने सरल है। सहज ही चले सकल जग स्वामी राम। मत मंजू पर कुंजर गामी रामा। चलत राम सब पुर नर नारी, पुर नर नारी सकल जग स्वामी राम। पुलक पूरी तन भय सुखारी रामा। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे,
प्रभाव हमारे, प्रभाव हमारे रामा, तव शिव धनु मृलाल की नारी राम, तोरे हो राम गणेश गोसाई रामा। हे भगवान शिव, हे गणेश भगवान, इस समय प्रभु श्री राम जो है भगवान शंकर के धनुष को उठाने जा रहे हैं। इसलिए हे गोसाई, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने और हमने आज तक जो भी पुण्य कार्य किए हैं उसका फल सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के हाथों से ये धनुष उठ जाए। आपकी जय हो प्रभु, आपकी राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाई, इनकी पतेली कमर नाजुक पैया, धनुष कैसे तोड़े सैया, इनकी पतली कमर नाजुक पैया, धनुष कैसे तोड़े सैया। मैया सुनैना जी जिस समय भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखती हैं तो सखी से कहती है कि हे सखी, कोमल गात श्री भगवान, कर में सोहे तीर कमान, भारी महादेव को बान, हारे बड़े बड़े बलवान, हो कौनो राजा से, कौनो राजा से धनुष उठत नैया, धनुष कैसे। सखी सब को तू के देखनी हारे, धनुष कैसे तोड़ेंगे सैया, जेऊ कहावत हितुआ हमारे, धनुष कैसे तोड़े सैया। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक यस हठ भल नाही, ए बालक यस हठ भल नाही, हो कौनो जोधा से, कौनो जोधा से धनुष तनत नैया, धनुष कैसे तोरे सैया, धनुष कैसे। इतनी बड़ी समाज है और इतनी बड़ी समाज में इतना बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। हमारे प्राणनाथ जो है इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर लिए हैं दासी, पर उन्हें कोई नहीं समझाता। सोचो तो सही, एक हंस का बच्चा चाहे कि मद्राचल पर्वत को उठा लेंगे तो क्या उठा सकता है दासी? नहीं उठा सकता ना। हे सखी समय राजा को उठ कर न कोई समझाते हैं, उठ कर न कोई समझाते हैं, ये बालक हट के जोग नहीं जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बाणासुर से जो था हारे जब धनुष उठाने में, हारे जब धनुष उठाने में, अब समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल
के खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब क्यों करे हंसी कराते हैं। अब क्यों करे हंसी कराते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, बच्चे अब धन से उठाते हैं। इससे तो यही बेहतर सखी, जलसा को खत्म करा देवे। जलसा को खत्म करा देवे। अरे प्रण को तोड़ योग बर से, पुत्री का ब्याह रचा देवे। बोलो दासी, तुम भी कुछ बोलो। हे मैया। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंतु लघि गनिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। हे मैया, आप दिल में धीरज को धारण करें, भला आप भी विचार करें। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सौख्य सुय सकल संसारा। कुंभज ऋषि देखने में कितने छोटे थे, लेकिन 3 चुल्लू जल में सारा समुद्र को पानी को शोषण कर लेते हैं माँ। इसी तरह से इनका भी प्रभाव है मैया कि ये बालक बड़े बाकुरे हैं और यारे बड़ी हुई मत भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज आ रही है। फिर मैया मत वाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुशी पस कर ले। कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी आसियत कर ले। फिर मैया ये मामूली छोटा सा चिराग सारे घर में रोशन कर दे। ये तो अक्षर का महामंत्र मारन और वशीकरण करे। इसलिए मैया, इसलिए छोड़ कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा। ये श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में रखिएगा। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बीन
वत जही ते मन ही मन मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल मन से बकाई तरी कहरहु चाप गरुआई कर शंभु सुजान करी तुमरी अवलो से बकाई आन पड़ो ये काम कछु प्रण पूरण की जय मोर सहाई मूलव से तुलतूलों से पुन फूलों से न लय दिखाई श्री रघुवीर के पंकज पान तुम्हारो सरासन की गरुताई हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवकाई हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुताई ऐ उमाम्बिका दयावती यह सुंदर आस तुम्हीं पर है मेरी वरदाता हो तुम मात तुम पर ही जीवन निर्भय है कामना प्रसूनों से गूंथी तब भेंट तुम्हें जयमाला की है अब आज तुम्हीं को लज्जा है जयमाला की वरमाला की यह धनुष तुम्हारे पति का है पति की तुम अपनी प्यारी हो तृण के समान तोड़े रघुवर तब बानी सत्य तुम्हारी हो हे विधना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है ऐ मन तुझे ले जाऊं कहाँ मन तो रघुवीर लुभाना है भारी प्रण सब पर डाल डाल हे कुलित फूल सा हो जाना रघुराई के कर लगते ही तृणवत तो हल्का हो जाना ऐ महादेव के महाधनुष अब तो निस्तार करेगा तू सीता के प्राण तुम्हीं पर है अब बेड़ा पार करेगा तू जिसका संस्कार पूर्व से है उसका हटता स्नेह नहीं जिसका जिससे है सत्य ने वह उसे मिले संदेह नहीं ऐ मेरे मन के राघवेंद्र दृढ़ता हारी तो हारी मैं कब लगी लगन सुन सकती है तुम मेरे और तुम्हारी मैं मुझ जातकनी के तुमी स्वाति बिंदु समान मुझ कमलनी के तुमी एक सूर्य भगवान देखी देखी रघुबीर तन सुर मना धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल फुल का बली शरीर लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना भगवान श्री राम को देख करके जनक नंदिनी जी के आंखों के आंसू बहना चाह रहे हैं प्रेम अंदर समा नहीं रहा आंखों से छलकना चाह रहा है आंसू बनकर के पर जगत जननी मैया ने सोचा कि सारा समाज है सामने क्या कहेंगे दुनिया के लोग कि सीता पति के लिए रो रही है इसलिए भगवती सीता ने लोचन जल रहा लोचन कोना अपने आंसुओं को अपने पलकों में ही संजो लिया रोक लिया पलकों में जैसे परम कृपण कर सोना ऐसे छुपा लिया आंसुओं को पलकों में जैसे परम कंजूस व्यक्ति है तो धनवान पर कंजूस होने के कारण अपने धन का प्रदर्शन नहीं करता पर मेरे प्रभु श्री राम तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं सियाही बिलो क्यों धनु कैसे चिताई
जैसे भगवान श्री राम ने सीता जी को देख करके धनुष को ऐसे देख रहे हैं जैसे चितई गरुड़ लघु ब्याला ही जैसे गरुड़ छोटे से सर्प का भक्षण करना चाह रहे हो, टकटकी लगाकर देखते कि मौका मिले और इसे मैं कबलित कर जाऊं। ठीक इसी प्रकार से भगवान की दृष्टि में नन्हा सा सर्प दिखाई दे रहा है। लखन लख्यो रघुवंश मनी ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मान दिस कुंज रहु कमठ यही कोला रहु धरनि धरि धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनिया यसु मोरा हो सजग सुनिया यसु मोरा। देखिए हमारे प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा आप लोग सहायता करिए क्योंकि पृथ्वी हिलना डुलना न पाए, थोड़ा मैं भी सहायता करता हूँ। चाप समीप राम जब आए रामा नर नारी ने सुर सुकृति मनाए मोरे राम। समय बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सी कृपायतनो जानी विकल विसेखी देखी विपुल विकल बैदे। भगवान श्री राम जिस समय देखते हैं राम बिलो के लोग सब जितने लोग खड़े हैं सबको देखते चित्र लिखे से देखते, ऐसा लग रहा है जैसे चित्र बने हो दीवार में। चितई सी कृपायतन कृपा की मूर्ति करुणा करुणालय प्रभु श्री राम ने जिस समय भगवती सीता की ओर दृष्टिपात किया तो जानी विकल विसेखी। प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता की व्याकुलता पल पल बढ़ती जा रही है। देखी विपुल विकल बैदेही मोरे रामा निमिषे बिहात कलप समेतेही मोरे रसित बारी बिनु जो पनो त्यागा मुए करई बरसा जब कृषि सुखाने मोरे रामा समय चूके भूमि का पछताए त्रासों से त्रसित मानव अपने प्राणों का अंत कर दे, इसके बाद उसके सामने अमृत का सरोवर ही क्यों न लाकर रख दिया जाए। वह अमृत किसी काम का नहीं होता। जैसे कि कृषि पानी की चाह कर रही हो, समय पर कृषि को पानी ना दिया जाए, कृषि सूख गई हो, उसके बाद पानी की कितनी भी वृष्टि क्यों न हो, वह पानी किसी काम का नहीं होता। उसी तरह का समय आज महाराजा विदेह और उनकी पुत्री जानकी के ऊपर उपस्थित है। धनुष तो मुझे तोड़ना है, लेकिन अगर मैं विलंब करता हूँ ये दोनों अपने प्राणों का अंत कर देंगे। इसके बाद में मैं धनुष को तोड़ूंगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन रघुवंशियों की तो पहली रीत हुआ करती है, अगर कोई भी बड़ा काम करने के लिए जाते हैं अपने से बड़े माता पिता गुरु इनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस समय तो मैं सबसे पृथक हूँ। अगर गुरुदेव के चरणों की सेवा मैं मनक्रम वचन से किया हूँ, गुरुदेव भगवान मुझे यहीं आकर आशीर्वाद देंगे।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनुलीना। जय हो। ए दम क्यों दामिनी जिमी जब लयाऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊ। लेत चढ़ावत भई चत गाढ़े। काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। कौशल कुमार जब हाथ में पिनाकिलीन हो तोरी में की बेग। उन्हें आई सुध चार की। तोरा नहीं तो कुल में कलंक लगे। तोरे धन लोग कहे लोभ कियो नार की। तोरे धन लोग कहे लोभ कियो नार की। तीसरे में यही सोच जनक प्रण राखिबे को। चौथे में सोच है दशानन सुरारी। यही सब सोच राम की नी करारी। कौशल कुमार धनु भंजे पुत्रारी। देहि क्षण राम मद धनु तोरा। हरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। घोर कठोर रवि छवि बाज तनि मारते चले। चिकरा ही दिग्गज डोल नहीं कोल। पूनम कले मले शिवर मुर कर ताल दीने। मन विकल विचारहि। कोदंड खंडो राम तुलसी जयत बचन उचार। बाहुबल बूढ़ी सकल सवार। चढ़ाज प्रथमई। अरे रही भुवन भरी जय जय भानी। धनुष भंग धुनि जात न जान। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। भंजो राम संबुधन बारी। अरे तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। ए तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। बहुत जुड़े अभिमानी राजा। बहुत जुड़े अभिमानी राजा। सबका अभिमान मरोड़ दिया रे। सबका अभिमान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष। तोड़ दिया रे रघुबर ने। सतानंद तब आयसु दीना। सतानंद तब आयसु दीना। सीता गवन राम पही कीना। सीता गवन राम पही कीना। गंग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गबनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। माला लेके हमारी श्री अरे लली जी चली। माला लेके हमारी लली जी चली। माला लेके हमारी लली जी चली।
देखो ना, हाँ हमारे लला ने जितने समय से हाँ धनुष को तोड़े हैं, हाँ हाँ। उतने समय से बहुत ही ज्यादा घमंडी आ गए हैं। ए बहन, हाँ, एक बार गलती कर दी हो, अब दोबारा अपने जबान पर लगाम लेके बात करना। क्यों? इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी समाज में मैंने किसी के मुख से ऐसा नहीं सुनी कि लाल राघव ने धनुष को तोड़ा है। एक तुम ही हो जो कह रही हो हाँ? कि लाल राघव ने धनुष को तोड़ा है। ए बहन, हाँ, जो ये घमंड करके बैठे हुए हैं ना, हाँ, हाँ। ये धनुष तोड़ने का घमंड नहीं है बहन। अच्छा, जो इस तरफ बहुत बड़ा पहाड़ है ना, हाँ, उस पहाड़ को लालन ने पेल दिया है और पहाड़ पेल करके बैठे हुए हैं। गर्मी का समय है, जरा आंचल की हवा कर दो तो इनकी थकान दूर हो जाए। क्यों नहीं? सखी जी, कहिए लालन। आप दोनों बहनें आपस में क्या बातें कर रही हैं? लालन, जब से ये फागुन का महीना लगा है तब से मैंने मौन व्रत ले रखा है, किसी से बात नहीं करती लालन, तो आपसे क्या बात करूंगी। ये कौन बोल रहा? ये बोल रहा मेरा मुख है। सखी जी, हाँ आप अपने मुख को बोलिए। जो अभी बातें कर रहा था उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति करिए। लालन, ये मेरी बहन जो है धोखे से ऐसा कह दी थी कि जब से लाल राघव ने धनुष को तोड़ दिया तो इतना घमंड करके बैठे हुए हैं कि उधर से आते हुए हम लोगों को देखकर उधर घूम गए, जैसे कि उनको हम लोग अच्छी ही नहीं लग रही। वही मैं अपने बहन को समझा रही थी कि लाल राघव ने थोड़ी ना धनुष को तोड़े हैं। हम धनुष को नहीं तोड़े। नहीं तोड़े तो क्या ये अपने आप टूट गया? हाँ हाँ, ये भी बात ठीक करे। जब धनुष टूट गया है तो इसे कोई तोड़ने वाला होगा। लालन, अगर आपको धनुष तोड़ने वाले का दर्शन करना हो तो आसन से उठना पड़ेगा और हाथ जोड़ना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगी तो आप उनका दर्शन कर लीजिएगा। सखी जी, हाँ ना ही हम अपने आसन से उठेंगे अच्छा, और ना ही अपने हाथ जोड़ेंगे। हाँ हाँ, आप बता देंगे तो देख जरूर लेंगे। देख जरूर लेंगे। हाँ हाँ, तो देख लीजिए, जो आपके सामने बरमाला लेके हमारी लली जी खड़ी हुई हैं, इन्होंने धनुष को तोड़ा है, आपने नहीं तोड़ा है। सखी जी, हाँ इसका कोई प्रमाण है? हाँ लालन, इसका प्रमाण है ना लालन। बिना प्रमाण के मैं कहीं खड़ी भी नहीं होती हूँ। इसका प्रमाण ये है, सुन लीजिए लालन। मही पाताल नाक जसो व्यापा आराम परी सिय भंजो चापा। पृथ्वी, पाताल व आकाश, 3 लोक 14 भुवन में विदित है कि धनुष तोड़ने से आप प्रथा कहे धनुष को तोड़ी है हमारी लली जी। कहिए कैसे? कैसे? धनुष तोड़ने में जो कर कमल यानी हाथ थे तो आपके थे, शक्ति जो थी तो हमारे लली की थी। कहिए कैसे? कैसे? जब आपने वहां से चले थे, बड़े घमंड पूर्वक चले थे, जाऊंगा धनुष को उठाऊंगा, चुपचाप तोड़ दूंगा। जैसे आप धनुष के पास आए तो धनुष को देख के आपके होश घाबड़ हो गए। सखी जी, हाँ, ऐसा कहिए गिर गए थे, उठाने शायद आप आई थी। हाँ हाँ, हमें तो आई थी। उठाने के लिए कह रही कि हम गई थी। लालन, तो आपने किसी के द्वारा सुना रहा होगा कि बाबा अपने बल पर ये तो काम बन नहीं सकता, अगर इनसे शक्ति मांगा जाए तब ये काम बन सकता है। हमारी लली जी उधर जयमाला लेके खड़ी हुई थी, इधर से आपने प्रणाम किए हैं तो हमारी लली शक्ति दी है, तब आपके हाथ से धनुष टूटा। सखी जी, हाँ, हम आपकी लली को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो किससे कर रहे थे? हम अपने गुरुदेव जी को कर रहे थे। अरे हो गया, जाइए, इतना हम लोग सब समझती हैं। सखी जी, काम जो था, आप कहते हैं धनुष को आपकी लली जी तोड़ी है, हाँ, फिर जयमाला लेके हमारे सामने क्यों खड़ी है? ये अपने स्वयं डाल लें या आपके डाल दें? क्या? मालूम नहीं है कहाँ बैठे हो? यह मिथिलापुर है। अगर कोई मिथिलापुर में चमकने की कोशिश करता है यानी मजाक करने की, तो मालूम है क्या होता है? क्या होता है? उसे यही होता कि फिर अच्छे से गलगुच्चे खाना होता है लाला। तो कर कमल यानी जो हाथ थे आपके थे, शक्ति थी लाली की थी। आप कह रहे हैं ना कि मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था? हाँ सखी जी। लालन बहन, काम जो था तो निकल गया, तो चाहे कह दे अपने गुरुदेव को प्रणाम किया हूँ,
चाहे कह दे अपने माता जी को प्रणाम किया हूँ। हाँ, हाँ। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से हाथ जोड़कर मैं अपने गुरुदेव को, बहन को प्रणाम किया हूँ। हाँ हाँ ठीक है लालाजू, ऐसा ही किया जाए। आप, मैंने तो देखी नहीं किस प्रकार से प्रणाम किए आप। हाँ। अभी ये बात रह गई है, सड़क से गिरे तो खजूर में अटक गई। लालन ने मेरी बहन कुछ कह रही है। क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि लालन कह रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम किया हूँ, तो किस तरह से किए हैं मेरे हृदय में शंका है, जरा प्रणाम करके बतला दे तो मैं देख लूंगी, तो मेरे हृदय की शंका निकल जाएगी। सखी जी, हाँ, आप अपनी बहन को बोल दीजिए, वो जाएं हमारे गुरुदेव जी को ढूंढ कर लाएं, हम प्रणाम करना बतला देंगे। अरे लालन, उस समय भी तो आपके गुरुदेव जी नहीं रहे, कहीं माला सटर सटर जपते हुए बैठे होंगे। भीड़ भाड़ की समय है, मेरी बहन कहाँ जाएगी बेचारी। हाँ हाँ, अंधेरी की बात है, रात्रि हाँ, के समय है। हाँ, तो प्रणाम करना बतलाना है तो बतला दीजिए, तो बहन भी देख लेगी, तो इसके हृदय की शंका है जो निकल जाएगी। सखी जी, हाँ, हम अपने लालन गुरुदेव जी- ऐसा करिएगा, प्रणाम करना बतलाइएगा तो सामने करके बतलाइएगा, जिससे बहन भी देख ले, बहन के साथ साथ सारी समाज भी देख ले। सखी जी, हाँ, आपको अपनी बहन से मतलब या सारी समाज से? अरे मतलब ये है कि अलग से तो पैसा लगना नहीं है, सभी लोग देख सके। हाँ, मतलब ये है कि जब आप लोग प्रणाम करना बतला ही रहे हैं तो बहन भी देख लेगी, बहन के साथ साथ सारी समाज भी देख लेगी। हाँ, हम अपने गुरुदेव को ऐसे प्रणाम। ललित जी, आपको दया नहीं आती है, बेचारे बार बार पैर पड़ रहे हैं आपके, आपको तनिक दया नहीं आती है। सखी जी, हाँ, आप बहुत होशियार समझ में मालूम पड़ रहे अब हैं। होशियारी की क्या बात है, सभी तो देख रहे हैं कि ललित के पांव पड़ रहे हैं। ललित जी, आपसे विनय है, एक बार प्रणाम किए थे तो आपने शक्ति दिया तो इनके हाथ से धनुष टूट गया है, अब दोबारा बेचारे आपके पैर पड़ते हैं तो इनको आशीर्वाद, और आशीर्वाद के साथ साथ इनके गले में विजय हार भी आप अर्पित कर दीजिए। सुनो सियास को मार माला, श्री राम गले डालो। सुनो सियास को मार माला, श्री राम गले। श्री राम गले डालो, श्री राम गले डालो, श्री राम गले डालो। सुनो सियास को मार माला, श्री राम गले डालो। सुनो तुम्हें तो पूरब तप कीन्हा, पूरब तप कीन्हा, पर पायो श्री राम माला, श्री राम गले डालो, पर पायो श्री राम। तुम्हें तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, ये है दशरथ लाल माला, श्री राम गले डालो। लालन, थोड़ा सा झुका दीजिए लालन। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राय न जाई। भगवती सीता सखियों की बात को सुनकर के जयमाला उठाती हैं, ऊपर की ओर करती हैं, पर प्रेम विवश पहिराए न जाई। जय हो। प्रेम क्या है कि जब हाथ को उठाया तो हाथ में भगवती सीता पहनी है कंगन, जिसमें मणियां लगी हैं। राम जी का रूप निहारे निज कर कंकण मणि से। राम जी का रूप, भगवती सीता कंगन में राम जी की परछाई देख रही हैं। राम जी को तो देख नहीं रही, तो राम जी का प्रतिबिंब भगवती सीता को हाथ के कंगन में दिख रहा है। तो सोच रही कि हाथ को हिला दूंगी तो राम की छवि हिल जाएगी। राम जी को सिया जी निहारे निज कर कंकण मणि से। भुज बल्ली नहीं तारे निज कर कंकण मणि से। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राई न जाई। लालन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझे किशोरी जी बजाए तालियां सभी वही माताएं, सभी छवि अब लोग एक साथ। सहेली सिया जय माल राम उर मेली। बजाओ, बजाओ।
रघुवर उर जय माल देव देव मर सही सुमन रघुदे सकल भुआर करी मिलो की रवि कुमुद गण करही आरती पुर नर नारी यही अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भगवान